नमस्कार दोस्तों, मैं उपासना मिश्रा। कुछ सोचे और बोले से आज हमारे पॉडकास्ट का जो विषय है वो है हमारा शरीर, हमारा, आपका, हम सबका शरीर। हम में से हर एक व्यक्ति ये बहुत अच्छे से जानता है कि अगर हम अपने शरीर का अच्छे से ख्याल रखते हैं, वो हमारा ख्याल रखता है। अपने मन का ख्याल रखते हैं, अपनी सोच का ख्याल रखते हैं, तो वो सब बेनिफिट हमें ही मिलते हैं। और हम सबको पता है हमारे शरीर की कार्य प्रणाली यानी कार्य करने की क्षमता कैसी है। हमारा आप सबका शरीर एक जैसे ही काम करता है, भगवान ने एक जैसा ही बनाया और एक जैसा ही सारा सिस्टम वर्क करता है। लेकिन हम में से हर एक व्यक्ति ये नहीं जानता कि हमारे शरीर को भगवान ने ऐसा बनाया है कि हमारा शरीर नकारात्मक, नेगेटिव कुछ भी नहीं रख सकता, सिर्फ पॉजिटिव रख सकता है। वो बना ही ऐसा नहीं है कि आप उसके भीतर कुछ भी नकारात्मक रख लीजिए। आंख, मुख, नाक, कान, हाथ, पैर, शरीर के सारे सिस्टम इतने परफेक्ट वे में काम करते हैं और हमारी मतलब तरह, जैसे कहते हैं ना कि एक शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए हमारा शरीर पूरा दिन काम करता रहता है, जरा सा भी आराम नहीं करता। रात के समय जब हम सोने जाते हैं तब भी हमारा सिस्टम हमारे खाए हुए खाने को बहुत अच्छे से पचा रहा होता है, ताकि जो भी हमने खाया है उसका वेस्ट बाहर निकल जाए, अच्छे से पच करके जो हमने खाना खाया वो पच जाए और हमारे शरीर की जरूरतों में लग जाए, खून बने, मांसपेशियां मजबूत हों, अच्छे से काम करे और हमारा शरीर अगले दिन के लिए रिचार्ज होकर, जैसे कि हमारा मोबाइल चार्ज होने के बाद काम करता है, वैसे ही हमारा शरीर अगले दिन के लिए तैयार हो जाए। हमारे मन में हम कुछ भी नेगेटिव सोचते हैं, उसका दुष्परिणाम हमारे शरीर को भुगतना पड़ता है। अगर आप सारा दिन नेगेटिव देखते हो, सुनते हो, बोलते हो, करते हो, उसका परिणाम क्या होगा? आपका काम करने में, जो भी आप काम करोगे, कहीं पर भी सही ढंग से फोकस नहीं कर पाओगे। अब मान लीजिए आप अपने बारे में ही नेगेटिव सोच रहे हैं कि किसी ने कह दिया। देखिए, हम सब लोग अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं। कोई स्कूल का टीचर है, कोई पढ़ाता है, कोई ऑफिस जाता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, बड़े छोटे हर उम्र के लोग अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अब काम करते समय कई बार हमें कोई कह देता है कि तुम तो बिल्कुल नालायक हो, तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो करना नहीं आता, और उसकी बात को लेकर हमारा मन सोचता रहता है कि ऐसा, क्या मैं सच में ऐसा हूँ? क्या मैं सच में ऐसी हूँ? क्या सच में इतनी नालायक हूँ? क्या सच में मुझे अकल नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। हम सबको भगवान ने बराबर अकल दी है, बराबर दिमाग दिया है, लेकिन आपने किसी और की बातों को सोच करके अपने दिमाग को ये मैसेज देना शुरू कर दिया कि आप बेकार हो। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। और अच्छा, अगर आप अपने बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि मैं ऐसा हूं, या जिसने आपको बोला तो आप उसके बारे में ये सोच करके कह रहे हैं कि उसकी हिम्मत कैसे हुई। अब आपको गुस्सा आ रहा है, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा कहने के लिए, मेरे बारे में ऐसा बोलने के लिए, मैं तो ऐसा हूं नहीं, वो मुझे कितना जानता है, और अगर जानता है तो भी उसने मुझे ऐसा कैसे कहा, जब मैं ऐसा हूं नहीं तो उसे नहीं कहना चाहिए था। ये सारी बातें हमारे मन के दिमाग में जो अंतर्द्वंद चल रहा है, और वो हमारे पूरे शरीर को नेगेटिविटी दे रहा है, हमें किसी काम में फोकस नहीं करने दे रहा, ये नुकसान पहुंचा रहा है हमारे शरीर के लिए। ये हमें नहीं करना है। जब तक हम अपने दिमाग में ये नेगेटिव सोचते रहेंगे, हमारा मन कोई भी कार्य पॉजिटिव वे में नहीं कर पाएगा, और ना ही कर पाएगा, ना सोच पाएगा, ना बोल पाएगा, ना बैठ पाएगा, ना अच्छे से सो पाएगा। कि देखिए, अब किसी से आपका झगड़ा हो जाता है, चाहे घर हो या बाहर हो, या किसी ने कुछ कह दिया, तो आपकी नींद चली जाती है और आपके दिमाग में ये विचार आपको बहुत परेशान करते हैं। और जैसे ही आपके परिवार में किसी ने समझाया, या किसी दोस्त ने या किसी ने भी कहा, छोड़ो, उसने जो भी बोला वो सब बातें जाने दो, हमें इन सब पर ध्यान नहीं देना है। आपने अपने माइंड को स्ट्रेस फ्री किया, वैसे ही आपका माइंड रिलैक्स हो गया, और आप जो भी काम करोगे अच्छे से सो पाओगे, जो काम करोगे उसमें सफल होगे, फोकस कर पाओगे, आपके शरीर से नकारात्मकता चली गई। उसी तरीके से अगर आप बहुत ज़्यादा लाउड म्यूजिक सुनते हो
तो आपके कानों के पर्दों को नुकसान पहुंचेगा। बेकार की बातें सुनते हो, वो भी आपके दिमाग के लिए अच्छी नहीं है। जैसे अब सर्दियां आती हैं तो क्या होता है, हम लोग बाहर निकलते हैं, कहीं ज्यादा सर्दी जुकाम हो गया तो क्या होता है, बाहर के बैक्टीरिया हमारे भीतर नाक में के थ्रू गए, उससे क्या हुआ, वो हमारी नाक बहनी शुरू हो गई। तो वो जो निगेटिविटी हमारे जो बाहर की एयर गई थी पॉल्यूटेड, वो हमारे शरीर की नाक के भीतर से अंदर ना जाए। जब तक वो निकल नहीं जाएगा तब तक हमारी रनिंग नोज रहेगी, छींकें आएंगी, खांसी आएंगी, ये सारी चीजें होंगी। तो नाक ने भी कुछ नहीं रखना है। अब देखिए, हमारा मुख है, हम सब लोगों को पता है कि हमें क्या खाना चाहिए। पौष्टिक खाना चाहिए जो हमारे शरीर को रक्त बनाने में मदद करे, अच्छे से चलाने के लिए काम आए, वो सब हमें खाना चाहिए। हम सबको पता है, लेकिन फिर भी हमारा मन उन सब चीजों के लिए भागता है जो चीजें हमारे शरीर को चुस्त दुरुस्त नहीं रखती, जंक होती हैं, नुकसान पहुंचाती है। पिज्जा, बर्गर, चटपटा खाना, ज्यादा मीठा, चिप्स वगैरह, बहुत सारी चीजें, वैरायटी तो बहुत सारी है। और हर शहर में अलग अलग तरह के स्वादिष्ट खाने मिलते हैं जो शरीर को बिल्कुल पौष्टिकता नहीं पहुंचाते, लेकिन स्वादिष्ट खाने में हमें ज्यादा स्वाद नहीं आता। अब मान लीजिए आपने स्वादवश ज्यादा खा लिया और ज्यादा लालच आ गया कि और खा लेते हैं और खा लेते हैं। अब कई बार होता है ना कि सामने स्वादिष्ट पकवान हो तो कंट्रोल नहीं होता, खा लेते हैं, फिर क्या होता है, अपच, खट्टी दवा, डकार आती है, बदहज भी होती है, मोशन ना होना। अब आपका जब पेट साफ नहीं होगा, आपने जो कुछ खाया, अगर पौष्टिक खाया तो वो तो फटाफट डाइजेस्ट हो जाता है, और डाइजेस्ट हो जाता है और वेस्ट निकल जाता है। अब यूरिन और मोशन के थ्रू वो चला जाता है। लेकिन अगर आपने ऐसा खाना खाया जो शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, वो आपके पेट में सड़ेगा, आपको अंदर पेट के सिस्टम को नुकसान पहुंचाएगा, आपको परेशान करेगा, आप अच्छा नहीं फील करोगे। डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर साहब मुझे ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, डॉक्टर दवाई देगा, आपको कहेगा भाई देखिए बाहर का ऊट पटांग का कचरा मत खाइए, हेल्दी खाना खाइए, और अगर आपको भूख नहीं लग रही मत खाइए, खिचड़ी खाइए, दलिया खाइए, मतलब हैवी मत खाइए, जूस पीजिए, आपको तुरंत की बहुत सारी सलाहें देगा। और जब आपके पेट से वो वेस्ट निकल जाएगा, आप बहुत रिलैक्स फील करोगे। तो यानी आपके पेट के सिस्टम में बनाया नहीं भगवान ने कि फालतू का आप कुछ भी खा करके अपने अल्लम गल्लम कुछ भी आप मुख से खा लीजिए, आपका पेट पचा लेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आपको ये भी पता चल गया कि हम खाना जो पौष्टिक खाएंगे वो जरूरी है। अब मान लीजिए आप अपने मुख से सिर्फ नेगेटिव बोलते हैं, नकारात्मक सोचते हैं, आपके शब्द अच्छे नहीं होते, तो डेफिनेटली आपके पास कोई भी व्यक्ति बैठना पसंद नहीं करेगा, लोग आपसे जुड़ना नहीं पसंद करेंगे। तो ये है हमारा शरीर, हमारे शरीर का एक एक सिस्टम, एक एक अंग बहुत परफेक्ट काम करता है। हमारे पैर पूरे शरीर का बोझ उठाते हैं और सारा दिन हमें जहां जाना होता है ले जाते हैं, और कितनी चुस्ती फुर्ती से हमारे सारे हाथ सारा काम करते हैं। हमारा शरीर का हर एक अंग बहुत अच्छे से काम करता है। नाक जो है अच्छी और बुरी स्मेल सूंघ कर बताती है, कहीं कुछ जल रहा है फट से स्मेल आ जाती है, देखो वहां कुछ जल गया, स्मेल बुरी आ रही है, पता चल जाता है। तो देखिए, हमें अपने शरीर का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारा ख्याल रखता है। और हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, सकारात्मक रहना चाहिए। अपने शरीर को जितना हम पॉजिटिव रखेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, अच्छा खाएंगे, हमारा ही फायदा है। अब आप अपने लिए नेगेटिव कुछ दोगे तो सोचोगे कि मैं अपने लिए तो नहीं दे रहा हूँ, किसी और के लिए दे रहा हूँ, लेकिन तब भी आपका नुकसान होगा, क्योंकि दे तो आप अपने लिए ही रहोगे। तो नुकसान आपका ना हो, अपना ख्याल रखें, खुश रहें और पॉजिटिव रहें। धन्यवाद।